आज पूरे दिन हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के चर्चा। सुबह वाली वीडियो में हम लोगों ने सिंधुवासी किन की पूजा करते थे यहाँ तक किया था। तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे किसी एग्ज़ाम का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग अभी चला रहे हैं बीपीएससी स्पेशल 70वीं के लिए कड़ी। स्टार्ट करते हैं आज का। सिंधुवासी पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले हैं चार्ल्स मैसन। इन्होंने यह जानकारी 1826 में दी थी। हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला है, यहाँ पर स्थित है और ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज किसने की? तो ये दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज जो है ये मातृशतात्मक समाज थी। स्वास्तिक जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा जो है वो गुजरात कच्छ में स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो रंग प्रयुक्त हुए हैं वो लाल हुए हैं। बीपीएससी 70वीं के लिए हम लोगों ने एक दिन पे एक सब्जेक्ट के कम से कम 300 to 500 फैक्ट्स कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जटिल विषयों को समझ रहे हैं और ऐसे चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो। कोई वीडियो अगर आपसे छूट गई हो, चैनल पे प्लेलिस्ट है बीपीएससी 70वीं, आप वहां से जाके वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के अधीन हुआ था। और एक बात है कि ये जो वीडियोस है ना, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सीधे आपको एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सिलेबस को ध्यान में रख के उन सारे चीज़ों को कवर किया है। मिस्र के राजा फराव कहलाते थे। चावल के साक्ष्य लोथल और अंकुर से मिला है, जबकि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगर आप प्रीवियस कुछ एग्जाम दिए होंगे तो प्रश्नों से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने पूरे कंटेंट को तैयार किया है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है लोथल या कालीबंगा कह सकते हैं। लोथल और कालीबंगा से घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई। यहाँ से प्राप्त अन्नागार जो है ये सबसे बड़ी इमारत है। सूतकांगेडोर में घोड़े की हड्डी मिली है, लेकिन आप एग्जाम में जब ये पूछते हैं कि क्या घोड़े के बारे में पता था, तो इसका उत्तर ना में सही कराया गया है बीपीएससी के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। और ये मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला है, इसमें सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वृहद स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, ये दो नदियों के बीच की भूमि इसका अर्थ होता है। इसके बाद हमारे यहाँ शुरू होता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कहें या संस्थापक कहें आर्य थे, और आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ये आर्य लोग आने के बाद ही वेद लिखना प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे प्रारंभिक वेद ऋग्वेद है, और यहीं से आर्यों की जानकारी मिलती है। उस काल को जिस समय ऋग्वेद लिखा जा रहा है आर्यों के आने के बाद, ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इस समय जो महिलाएं जीवन अविवाहित रह जाती थी, इनको अमाजू कहा जाता था। आर्य 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत आए, और सबसे पहले लोग बसे कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। मुख्य व्यवसाय था इनका पशुपालन और कृषि। इनकी जो भाषा थी आर्यों की, वो प्रमुख भाषा संस्कृत थी, और पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है, जबकि देवता इंद्र है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था।
वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 और 6 है, मीन्स वेद 4 और वेदांग 6 हैं। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और इसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संचालन कर्ता कौन थे? तो ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ऋग्वेद के संचालन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री ऋषि हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। तो ऋग्वेद से इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक वर्णित नदी, उस समय कुछ नाम है, वो क्या है? मीन्स उस युग में जिस समय आर्य लोग हमारे यहाँ आए हैं, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय क्या चीज़ था, कैसे हम लोग रहते थे, भारत की ओवरऑल परिपाटी क्या थी। सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। वर्तमान में जो गंगा और यमुना का बहुत अधिक प्रचलन है ना, बहुत प्रसिद्ध नदी है, इसमें गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है ऋग्वेद में, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो वर्णित प्रमुख देवता है वो इंद्र है, जिनको पुरंदर नाम से भी जानते हैं, उस समय पुरंदर नाम से बुलाया जा रहा है। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में ही है, 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र ऋषि और गायत्री मंत्र जो समर्पित है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। एक युद्ध हुआ है उस समय, 10 राजा लोग मिलकर के युद्ध लड़े हैं, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है। इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और ये दशराज्य युद्ध लड़ा कहाँ गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी जो वर्तमान का रावी है, सुदास और 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की जो ऋचा है ये खील कहलाती है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद में जो मंडल बना वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। वैदिक काल में किस जानवर को 9 मारे जाने योग्य बताया गया है? अघन्या। तो ये गाय को बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में अगर जानकारी लेना हो तो वो कहाँ से मिलती है? तो देखिए, प्रारंभ में ऋग्वेद है, बाद में साम, यजुर और अथर्ववेद भी आ जाता है। तो जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, इस समय सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों रिटन है, इसलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। गोत्र जो अभी होता है ना, गोत्र शब्द की भी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हो रही है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता हो जाते हैं प्रजापति, और समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त हो जाता है, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं है। उत्तर वैदिक मीन्स आफ्टर या फिर एट द एंड ऑफ ऋग वैदिक एरा। गद और पद दोनों किस वेद में समाहित है? तो ये यजुर्वेद जो है, यहाँ गद और पद दोनों है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है कहाँ? यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र का संग्रहण कहाँ है? तो वो अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? तो ये सामवेद को माना गया है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ये उद्गाता या अध्वायु ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, जबकि पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण ही पहला किताब है जिसमें बिहार के क्षेत्र के बारे में चर्चा मिलती है। पुराण जिसकी कुल संख्या 18 है का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान ये अल बरूनी है। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्षा और उग्रश्रवा ऋषि है। जो सबसे प्राचीन पुराण है हमारा वो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की बात किया जाए तो मौर्य वंश की जानकारी आपको मिलेगी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से।
और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। तो ये भी प्रश्न वंश से कई बार पूछ दिया जाता है। मौर्य वंश विष्णु पुराण, सातवाहन वंश मत्स्य पुराण और गुप्त वंश वायु पुराण, इसमें इसका वर्णन है। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन है। अगर पूछे कि दर्शनों में सबसे अधिक प्राचीन कौन है, तो यह सांख्य दर्शन है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम या कपिल ऋषि है। योग या मीमांसा, इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग के पतंजलि है और मीमांसा के जैमिनी है। न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल। ब्राह्मण ग्रंथ किस चीज से संबंधित है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये कर्म कांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें प्रमाणिक 13 है। अब कुछ शब्द है जो पूछा जाता है, जैसे सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, बृहदारण्यक उपनिषद से। और जो हमारा ओम है ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कानून की पुस्तक की बात की जाए तो वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है वो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन भी मनुस्मृति ही है। प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक कौन थे? तो ये नाम में ही छिपा हुआ है, मनु है। भारत का पहला महाकाव्य रामायण है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का जो एक अन्य नाम है वो जय संहिता भी है। महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया गया था और इसका नाम रज्मनामा था। ये अनुवाद करने वाला कौन है? तो बदायूनी ने। बदायूनी ने 16वीं सदी में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया। ठीक है, तो रामायण का फारसी अनुवाद अगर कोई बोलता है किसने किया तो बदायूनी ने किया। 4 वेद जो है, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तो ये 4 वेद जो है इनका सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। अब चलते हैं वैदिक युग में कुछ धर्म जो प्रादुर्भाव हो रहे हैं, बुद्ध और जैन धर्म, इनसे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध जो बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं शांड। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है 483 ईस्वी पूर्व में। कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो जो हमारा मल्ल गणराज्य है इसकी राजधानी थी उस समय। बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के थे। माता महामाया देवी थी जो कोलिया वंश की थी। बुद्ध का कुछ जो और नाम है, जैसे मूल नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तथागत है, बाद में पड़ा इनका नाम। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे और बुद्ध के जो प्रिय घोड़ा है वो कंथक है, जबकि प्रिय सारथी चन्ना है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो पहला प्रवचन है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, और वृक्ष था पीपल का। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में था, जिसमें सबसे अधिक उपदेश इसने श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध जो अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं ये सुभद्र को दिए थे। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर पूछेगा तो ये जो इनका त्रिपिटक है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और त्रिपिटक में है क्या? तो त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न की उपाधि मिली है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। गांधार कला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहली बौद्ध संगीति जो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ राजगृह में।
और दूसरा जो बौद्ध संगति है ये 383 ईस्वी पूर्व में हुआ कालाशोक के शासनकाल में, ये भी वैशाली में हुआ। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति जो 250 ईसा पूर्व में होता है ये अशोक के शासनकाल में हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति जो ईसा की पहली शताब्दी में हुई ये कनिष्क के समय हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम अगर पूछता है तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। कल का जो डेट है हम लोगों का संडे है कल, और कल पूरे दिन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आएंगे। बिहार स्पेशल से 25-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कंपलसरी है कि बिहार स्पेशल से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। कल पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल करने वाले हैं। चैनल पे जुड़े रहिएगा और इन सब का लाभ लेते रहिए। पहला बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरा सबाकामी की अध्यक्षता में, जबकि तीसरा मुगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरे बौद्ध संगति में हुआ था और दोबारा हुआ चौथे संगति में, जहां महायान और हीनयान को औपचारिक मान्यता मिली। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चौथे बौद्ध संगति में ही। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? तो ये जातक कहलाती है। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो ये जातक का मिलता है, जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है ये चैत्य और मंडप है। विश्व शांति स्तूप के रूप में हम लोग राजगीर को जानते हैं, जो कि बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा गया है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में होता है। ये एशिया का ज्योतिपुंज कई बार पूछा हुआ है। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुषाण काल में हुआ। और बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी राजा थे तो इसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे संस्थापक, यही पहले तीर्थंकर थे। इनका एक अन्य नाम आदिनाथ भी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे ये अरिष्ट नेमी थे, जबकि 23वें पार्श्वनाथ थे। अब प्रतीक चिन्ह कई बार पूछ लेता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, जबकि महावीर का सिंह है। पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सुमेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। जैन धर्म का जो 5वां शिक्षा है, 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने आगे आके जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। महावीर जो कि जिनकी पत्नी यशोदा है का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईसा पूर्व में, और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय कुल था। और महावीर के जो पिता है सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल से आते हैं। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य से आती हैं। महावीर की एक पुत्री है, इनका नाम है प्रियदर्शिनी या अनोजा। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जृंभिक, गांव का नाम है जृंभिक, नदी है ऋजुपालिका और वृक्ष है साल वृक्ष। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया था ये इन्होंने राजगृह में दिया। इनका पहला शिष्य या अनुयायी कहे तो ये जमाली थे, जो उनके दामाद थे। महावीर के शिष्य गणधर कहलाए।
महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र है जबकि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु है। कल संडे स्पेशल हम लोगों ने रखा है बिहार को, और बिहार को हम लोग पढ़ेंगे। एक तो घटना चक्र भी रहेगा बिहार का जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेगा और आपको अंदाजा लगते रहेगा किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग उन प्रश्न को भी कवर करेंगे जो आंदोलन से जुड़े हैं लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो संभावना है कि उन प्रश्नों को पूछे। मीन्स हमारा जो सिलेबस कहता है उस आधार से अगर कुछ प्रश्न छूट गए हैं आंदोलन विशेष से तो वो हम लोग कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का वीडियो। 3, 4 या 5 वीडियो तक भी जरूरत पड़ी तो हम लोग लेकर के आएंगे, उसे मिस मत कीजिएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी हो गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पहला जैन सभा जो हुआ वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था 300 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरा हुआ इसके 800 साल बाद 512 ईस्वी में वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जो जैन धर्म का बड़ा समर्थक है वो खारवेल है। इस समय एक ऐसा नहीं है कि केवल जैन और बौद्ध धर्म का ही प्रादुर्भाव हो रहा है, नहीं, इस समय बहुत सारे पंथ आ रहे हैं, मोर देन 600 पंथ, जिसमें एक पंथ है आजीवक। इसके प्रवर्तक है मखली गोशाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई और इसका अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। तो जब ये चीजें घटित हो रही है और पंथ सबका भी उद्भव हो रहा है तो इसी समय अलवर संत भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी कर रहे हैं। आगे चल के 9वीं सदी में सूफी धर्म आंदोलन आ जाता है। और सूफी आए कहाँ से? तो इस्लाम धर्म से। थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला है और इनकी माता है अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई वो 622 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में और इनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह रहे और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। अब ईसा मसीह का जन्म कब होता है वो देख लिया जाए तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ और 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट है, जबकि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंद और वेस्ता। 16 जो महाजनपद है इसकी सूची कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। ये 2 जगहों पे 16 महाजनपद की सूची मिलती है। अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से यानी सीएसई की बात किया जाए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि इसके सबसे बड़े जो है आपको महाजनपद, ये सारे का संबंध बिहार से रहा है। तो बीपीएससी के लिए तो महाजनपद वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल इससे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेपरेट वीडियो तो महाजनपद पे लाऊंगा ही, यहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स महाजनपद का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली मगध के साथ। मगध जो है सबसे प्राचीन वंश में मगध का जो संस्थापक है बृहदर्थ वंश है। मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज रही जो राजगृह है, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार रहे। बिंबिसार का राजवैद्य ये पूछा जाता है तो ये जीवक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की।
तो ये जो वंश है ये पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का एक नाम कुणिक भी है मूल नाम। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र है कहाँ, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक रहा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, जबकि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। एक राज की उपाधि धारण करने वाला भी महापद्मनंद है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। अष्टाध्यायी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है जिसकी रचना पाणिनि ने की। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी के तौर पे अगर कोई आक्रमण करता है तो ये ईरानी लोग है। पहला आक्रमण अगर पूछता है तो ईरानी लोग है, जबकि पहला सफल आक्रमण करने वाला राजा कौन है, तो ये डेरियस प्रथम है, या इसको दारा प्रथम भी बोलते हैं। 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जिसके पिता फिलिप है, इनका जन्म हुआ है 356 ईस्वी पूर्व में। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में होती है। सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर का सेनापति है, और सिकंदर का गुरु अरस्तु है। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला है। ये अपने घोड़े के नाम पर कई जगह पे विजय स्मृति के रूप में भी शहरों का, नगरों का, स्थान का नाम रखा है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पीज या झेलम अथवा वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जबकि इसकी प्रचलित मुद्रा पर्ण है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। इसके गुरु और महामंत्री द ग्रेट चाणक्य हैं। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति की पुस्तक है, और इसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, क्योंकि भारत में जो बाहरी लोग थे इससे इन्होंने मुक्ति दिलाई थी। भारत का मैकियावेली चाणक्य है। जस्टिन ने सैंड्राकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला यूनानी है, और ये इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी है, और सेल्यूकस को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। बिहार स्पेशल हम लोग कड़ी लेकर के आ रहे हैं कल, और बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होगा। 5 से 6 वीडियो भी कल आ सकती है, बट हम लोग कल बिहार स्पेशल के एक जो प्रश्न बने हुए हैं घटना चक्र से हो, आगे बनने की संभावनाएं हो, ट्रिक लगा के याद करना हो, रटना हो, सब हम लोग कल करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट आज शाम तक आएगा, और आपका आज एनिशिएंट हिस्ट्री का ये रिवीजन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ, और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।